वैशाख शुक्ल तृतीया को एक अत्यंत तेजस्वी और चिरंजीवी बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर प्रकांड विद्वान, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता बना, जिसको 8 वर्ष की आयु में ही पशु पक्षियों की भाषा समझ में आने लगी। खूंखार जंगली जानवर जिसके ऊपर हाथ रखते ही उनके मित्र बन जाया करते थे, जिसके एक ही बाण में गुजरात से लेकर केरल तक के समुद्र को पीछे धकेलकर नई भूमि का निर्माण किया। भारत में आज उपस्थित गांवों में ज्यादातर गांव उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, जिनमें कोंकण, गोवा और केरल प्रसिद्ध है। इसी कारण से गुजरात, गोवा और केरल में उनकी वंदना बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्की पुराण जैसे अनेकों ग्रंथों में उनकी प्रशंसा की गई है। अहंकारी और धृष्ट है वंशी क्षत्रियों को 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। आज मैं उन्हीं से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया आप अंत तक बने रहें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे लाइक कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि ऐसी रोचक वीडियो आप तक पहले पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर अवश्य कर दें, ताकि औरों को भी उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो। ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तनो परशुराम प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से और जिस घर में इस मंत्र का जाप होता है उस घर में लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। भृगुवंशी ऋचिक के पुत्र जमदग्नि, जिनकी गिनती सप्तऋषियों में होती है, उनकी पत्नी रेणुका से 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्वानस और भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम। विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें दिव्यास्त्र परशु नामक शस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम पिता का नाम जमदग्नि होने के कारण जमदग्न्य और शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम जी कहलाए। उनकी आरंभिक शिक्षा विश्वामित्र और ऋचिक मुनि के आश्रम में प्राप्त हुए और मुनि ऋचिक से सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष, महर्षि कश्यप से अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त किए। उसके उपरांत कैलाश गिरी सिंह पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त किए। भगवान शिव जी ने उन्हें त्रैलोक्य विजयी कवच, स्वराज स्तोत्र और मंत्र कल्पतरु भी प्रदान किए। भगवान विष्णु के द्वारा उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्प के अंत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान प्राप्त हुआ। विष्णु पुराण के अनुसार है वंशाधिपति सहस्रार्जुन ने घोर तप करके दत्तात्रेय जी को प्रसन्न किया और 1 सहस्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वरदान प्राप्त किया। एक दिन सहस्रार्जुन अपनी सेना के साथ आखेट के दौरान जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंच गया और देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त कपिला कामधेनु की सहायता से अपने और अपनी सेना का अद्भुत सत्कार देखकर कामधेनु को जमदग्नि मुनि से बलपूर्वक छीन कर ले गया। उस समय भगवान परशुराम आश्रम में नहीं थे। आश्रम में वापस लौटने के बाद सारा वृतांत सुने और कुपित हो उठे। तब भगवान परशुराम ने सहस्रार्जुन की सहस्र भुजाएं काट डाली तथा उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। भगवान परशुराम जन्म से ब्राह्मण परंतु कर्म से क्षत्रिय थे। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने हेतु जब भगवान परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब उनके पिता यानी जमदग्नि मुनि का जब वे ध्यान में बैठे थे तभी हत्या कर दी। पिता जमदग्नि के साथ ही माता रेणुका चिता में प्रविष्ट हो गई। यह सब देख भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा कर ली कि वो है वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर देंगे। अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिए, है वंशी क्षत्रियों का विनाश कर दिया और अपने पिता का श्राद्ध सहस्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। एक कथा के अनुसार उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर इस घोर कृत्य से भगवान परशुराम को रोके। कुछ समय अंतराल के बाद उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान में दे स्वयं महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कैलाश के अंतःपुर में प्रवेश के दौरान भगवान गणेश के साथ युद्ध हो गया और उन्होंने अपने परशु का प्रहार कर दिया। तब भगवान गणेश ने उसे अपने एक दांत पर रोकने के कारण से उनका एक दांत टूट गया। तभी से भगवान गणेश का एक और नया नाम एक दंत हो गया। रामायण के अनुसार जब श्री रामचंद्र जी सीता स्वयंवर में शिव धनुष को
तोड़े, तब श्री परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए और रामचंद्र जी से सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा तक कह डाला था। परंतु जब उन्होंने श्री राम जी को पहचान लिया तब उन्होंने अपना वैष्णव धनुष उनको प्रदान कर दिया और उनकी परिक्रमा करके वापस महेंद्र पर्वत लौट गए। द्वापर में वे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण जैसे महारथियों के गुरु बने। एक कथा के अनुसार अपने जीवन की सारी कमाई ब्राह्मणों को दान कर दिए। उसके पश्चात वहां आचार्य द्रोण पधारे, परंतु दुर्भाग्यवश उनको देने के लिए भगवान परशुराम के पास कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने आचार्य द्रोण से दया भाव से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब द्रोणाचार्य जी अपनी चतुराई का परिचय देते हुए बोले, हे श्रेष्ठ ज्ञाता, आप मुझे अपने सारे अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित प्रदान करें। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के गुरु होंगे और युद्ध की शिक्षा प्रदान करेंगे। भगवान शिव की तपस्या कर दिव्यास्त्र की प्राप्ति हेतु उन्हें प्रेरित करेंगे। भगवान परशुराम अस्त्र शस्त्र की सारी विद्याओं में तो पारंगत थे ही और मार्शल आर्ट के संस्थापक भी भगवान परशुराम ही हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देख माता रेणुका आसक्त हो गई और इसी क्रम में हवन के लिए जल लाने में देरी होने के कारण मुनि जमदग्नि कुपित हो गए और दंड स्वरूप अपने पुत्रों को माता का सिर काटने का आदेश दे दिए। परंतु अन्य भाइयों को ऐसा नहीं करने के कारण मुनि जमदग्नि ने अपने तपोबल से उन्हें मृत्यु प्रदान कर दिया। तब भगवान परशुराम अपने पिता की आज्ञा अनुसार माता का सिर एक ही परशु प्रहार से धड़ से अलग कर दिया। यह देख उनके पिता बड़े प्रसन्न हुए और वरदान मांगने हेतु कहा। तब श्री परशुराम जी ने कोई और वरदान न मांगते हुए अपनी मातृभक्ति का परिचय देते हुए अपनी माता और सभी भाइयों को दोबारा जीवित करने का ही वरदान मांगे। इसी के कारण भगवान परशुराम जी को सर्वश्रेष्ठ मातृभक्त और पितृभक्त भी कहा जाता है। भगवान परशुराम जी की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें ताकि आदि गुरु और आचार्य के बारे में सभी लोग जान सकें।